नमस्कार दोस्तों। हम यूनिट 4 पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन, जिसमें हमने कम्युनिकेशन की मीनिंग, कम्युनिकेशन के मॉडल्स के बारे में पहली वीडियो में देखा था। उसके बाद कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़ रहे हैं। कम्युनिकेशन के टाइप्स दो तरह से हमने कम्युनिकेशन के टाइप्स देखे थे। आज हम कम्युनिकेशन के टाइप्स को ही आगे बढ़ाएंगे। आज की वीडियो में हम कम्युनिकेशन के टाइप्स देखेंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। तो स्टाइल और पर्पस के आधार पर कम्युनिकेशन के प्रकार हम देखेंगे। बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल, देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन एंड दे बोथ हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दो तरह का कम्युनिकेशन होता है, पर्पस और स्टाइल के आधार पर, जिनके अपने अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला कम्युनिकेशन क्लासिफिकेशन जो है वो पर्पस और स्टाइल के आधार पर वो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल जिसे कि औपचारिक कम्युनिकेशन कहा जाता है, औपचारिक संप्रेषण। और दूसरा होता है इनफॉर्मल, जिसे कि अनौपचारिक संप्रेषण कहा जाता है। सबसे पहले हम फॉर्मल कम्युनिकेशन देखेंगे। इन फॉर्मल कम्युनिकेशन certain rules, regulations, conventions and protocols are followed while formulating and communicating message। तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर कुछ नियम होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं मैसेज को कम्युनिकेट करने में। जैसे कि जो फॉर्मल एक वे रहता है, औपचारिकता, जिसमें कि जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल के रूप में स्कूल देख सकते हैं, जहाँ पर हमें एक फॉर्मल वे में सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो स्कूल जो है वो फॉर्मल का एग्ज़ाम्पल है, जहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हमें वहाँ पर फॉलो करने होते हैं। इट फॉलोज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पर जो कम्युनिकेशन होगा वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इट कैन बी अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स अक्रॉस हायरार्की और अथॉरिटी लाइन। तो जो भी और कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो अपवर्ड कम्युनिकेशन भी हो सकता है और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन भी हो सकता है। जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर एक हायरार्की फॉलो होती है, तो उस हायरार्की में जो भी अथॉरिटीज़ की जो लाइंस है उसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा। इन फॉर्मल कम्युनिकेशन द यूज़ ऑफ राइट लैंग्वेज एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ रिक्वायर्ड। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर हमें सही जो भाषा है उसका उपयोग करना होता है और करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। फॉर्मल कम्युनिकेशन का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन केस एन असिस्टेंट प्रोफेसर हैज़ टू कम्युनिकेट विद द कॉलेज प्रिंसिपल, इट इज़ यूजुअली थ्रू द हेड ऑफ डिपार्टमेंट HOD। सो इस तरह से ये एक हायरार्की बनी हुई है कि पहले क्या है, प्रिंसिपल असिस्टेंट प्रोफेसर को अगर कम्युनिकेट करना है तो वो किसके थ्रू करेंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के थ्रू करेंगे। तो इस तरह से ये एक हायरार्की है, प्रिंसिपल एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इस तरह से ये जो एक हायरार्की है इसमें कम्युनिकेशन होता है जो एक फॉर्मल वे में चलेगा। तो जब कम्युनिकेशन अगर नीचे से ऊपर की तरफ है, कोई एम्प्लॉई अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात करना चाह रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा। और प्रिंसिपल अगर कम्युनिकेट करेंगे तो वो हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो इसमें एक हायरार्की जो है वो फॉलो होती है। बट ये जो कम्युनिकेशन है एक फॉर्मल वे में चलता है, क्योंकि अगर प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करना है असिस्टेंट प्रोफेसर को तो वो किसके थ्रू करेंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के थ्रू करेंगे।
दूसरा हमारा कम्युनिकेशन है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसे कि अनौपचारिक संप्रेषण भी कहा जाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स एग्जिस्ट अलोंग विद फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी रहता है। इट मेनली एड्रेसेस द सोशल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ की जो सोशल नीड्स है उसके लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इट इज़ इंटरपर्सनल एंड मेनली फेस टू फेस विद द यूज़ ऑफ गेस्चर्स। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किस वे में होगा? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के वे में होगा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमने पहले वीडियो में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं, वहाँ पर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहता है वो किस वे में रहेगा? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के रूप में या फेस टू फेस होगा गेस्चर्स के थ्रू। देन इट हैपन्स अलोंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में भी जो कॉन्वर्सेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो भी कैसा है? हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। In informal communication, there are no formal rules, regulations for communication. तो जब हम अपने किसी फ्रेंड से बात करते हैं तो वहाँ पर हमने कोई नियम नहीं बनाए होते हैं। सो उसमें किसी भी तरह के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, तो वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। A lot of distortion or filtering may take place in informal communication and that is termed as grapevine. तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था, जो कि किसका एग्जाम्पल है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का रहता है। ग्रेपवाइन के अंदर जो कानाफूसी होती है, जो एक गॉसिप होती है, रूमर होता है, वो जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसको ग्रेपवाइन कहा जाता है। सो ये हमने आज जो कम्युनिकेशन पढ़ा ये किसके बेसिस पर था? ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल के आधार पर था। अब जो नेक्स्ट कम्युनिकेशन है वो किसके आधार पर है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, दिशा के आधार पर कम्युनिकेशन। सो डायरेक्शन के आधार पर जो कम्युनिकेशन होता है वो 3 प्रकार का है। सबसे पहला जो है वो है वर्टिकल कम्युनिकेशन, फिर लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, तीसरा हमारा है डायगोनल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन देख लेते हैं। वर्टिकल कम्युनिकेशन इट इज़ बेसिकली फॉर्मल कम्युनिकेशन। सो ये बेसिकली फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जो कि वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है। वर्टिकल लाइन हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो इस तरह से वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है। दिस कैन बी अपवर्ड, डाउनवर्ड, बॉटम अप और डाउनवर्ड, टॉप बॉटम। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन है वो अपवर्ड कम्युनिकेशन भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसा अभी हमने ऊपर कम्युनिकेशन पढ़ा था, फॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसमें कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उन्हें प्रिंसिपल से बात करनी है, तो वो हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा। और जब प्रिंसिपल को असिस्टेंट प्रोफेसर से बात करनी होगी तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो ये इस तरह का जो कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशंस में, इंस्टीट्यूशंस में इस तरह के कम्युनिकेशन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा कम्युनिकेशन है उसे लेटरल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। कम्युनिकेशन विद पीपल एट द सेम लेवल, जब सेम लेवल पे बात होती है कम्युनिकेशन होता है। एक ही लेवल पर जब 2 पर्सन होते हैं या 2 से ज़्यादा जो पर्सन होते हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन कहा जाता है।
hierarchy of peers and colleagues in terms is termed as lateral communication। तो जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो peers हैं या जो कलीग्स हैं और जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जब हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उस तरह का कम्युनिकेशन हमारा लेटरल कम्युनिकेशन होता है। दिस में कंबाइन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें हमारा फॉर्मल भी आ जाता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दोनों आ जाता है। दिस इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एज इट इज़ जनरली नॉट स्टॉल्ड बाय अ चेन ऑफ कमांड मेथड। तो ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता है क्योंकि इसमें किसी भी तरह का जो कमांड है वो फॉलो नहीं होता है। दिस कैन हेल्प इन बिल्डिंग टीम्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में टीम बिल्डिंग के लिए इस तरह का कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट होता है। द अमाउंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं। सो उसी पर डिपेंड करता है हमारा क्या, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तीसरा जो हमारा कम्युनिकेशन है वो डायगोनल कम्युनिकेशन है। डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या रहता है? डायगोनल कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव एज hierarchical bindings are removed and there is a free flow of information cutting across positions और status। सो जो डायगोनल, जिससे हमारा डायगोनल बनती है इस तरह से। सो डायगोनल कम्युनिकेशन कुछ इस तरह से रहता है जिसमें कि जो हायरार्कियल जो बाइंडिंग्स होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं, कम्युनिकेशन फ्री फ्लो हो जाता है, फ्री रहता है। इट फैसिलिटेट्स इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड बॉन्डिंग बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। तो इस तरह से जो डायगोनल कम्युनिकेशन है वो बिल्डिंग रिलेशनशिप बिल्डिंग करता है और बॉन्डिंग बिल्डिंग करता है किसके बीच में, सुपीरियर और जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में। सो इस तरह से हमारा जो डायगोनल कम्युनिकेशन है वो रहता है। इसमें डायगोनल कम्युनिकेशन में हमारी जो हायरार्की है, जैसे ये एक डिपार्टमेंट है और यहाँ पर दूसरा डिपार्टमेंट होता है। डिपार्टमेंट में के एक डिपार्टमेंट के पर्सन को अगर दूसरे डिपार्टमेंट के पर्सन से कम्युनिकेट करना है तो इस तरह से जो बनता है इसे डायगोनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को अगर दूसरे डिपार्टमेंट के हेड से कम्युनिकेट करना है या दूसरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करना है तो उसे डायगोनल कम्युनिकेशन जो है वो कहा जाता है। या इसका है दूसरे डिपार्टमेंट का हेड भी जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक डायगोनल फॉर्म होता है, इसीलिए इसे डायगोनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो ये था कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, दिशा के आधार पर कम्युनिकेशन। अब हमारे पास कम्युनिकेशन नेटवर्क है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो होते हैं वो किस तरह से कार्य करता है। कम्युनिकेशन नेटवर्क शोज ऑल कम्युनिकेशन partners or relationships that may exist in the organization. The various types of communication networks are represented diagrammatically। तो अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन नेटवर्क्स फॉर्म होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो हमें यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है कि किस तरह से अलग अलग तरह के चेन जो होती है या हम कह सकते हैं नेटवर्क जो होती है वो बनती है। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है चेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क है। अलग अलग नेटवर्क आप देख सकते हैं, चेन नेटवर्क, व्हील नेटवर्क, सर्कल नेटवर्क एंड ऑल चैनल। सबसे पहले चेन नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं। इट फ्लोज द फॉर्मल चेन ऑफ कमांड एज इन केस with a typical bureaucratic organization. Here, members communicate with each other in pre-planned sequence.
तो चेन नेटवर्क जो रहता है इसमें क्या होता है, एक टिपिकल जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर कि ऑर्गेनाइजेशन में एक फॉर्मल वे में बात हो रही है, चेन के थ्रू बात हो रही है। जैसे अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था कि इफ़ अगर असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उनको अगर प्रिंसिपल से बात करनी है तो वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनको प्रिंसिपल से बात करनी है तो पहले वो कहाँ जाएंगे, एचओडी से बात करेंगे, देन उसके बाद ऊपर बात होगी। तो इस तरह से एक चेन बन रही है। तो इस तरह का जो एग्जांपल है वो चेन नेटवर्क के अंदर आ सकता है और आएगा। इसमें क्या रहता है, एक प्री प्लान्ड सीक्वेंस रहता है जो कि फॉलो होता है। तो ये चेन नेटवर्क था। फिर हमारा व्हील नेटवर्क है, इसे स्टार नेटवर्क भी कहा जाता है व्हील नेटवर्क को। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है फ्लोज फ्रॉम वन सेंट्रल मेंबर ऑफ द ग्रुप टू द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। तो एक सेंट्रल मेंबर होता है ग्रुप का और वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो अदर मेंबर तक जाती है। इसे स्टार नेटवर्क भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, 1-to-1 interactions of head of the department of college principal with the college principal, but little or no interaction of head HODs among themselves. This is not very effective in teams. So जैसे कि किसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कॉलेज प्रिंसिपल से कांटेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, तो उनका इंटरेक्शन हो रहा है बट लिटिल और नो इंटरेक्शन। जो आपस में हेड ऑफ एचओडीज होंगे उनका इंटरेक्शंस नहीं होगा। तो इस तरह का कम्युनिकेशन जो रहता है वो इफ़ेक्टिव नहीं होता है बहुत ज़्यादा। अब है सर्कल नेटवर्क। दूसरा जो हमारा नेटवर्क है वो सर्कल नेटवर्क है। यहाँ पर हियर मेंबर्स कम्युनिकेट informally with adjoining members, generally on the basis of shared experiences, beliefs, areas of expertise, background और ऑफिस लोकेशन। तो ऑफिस लोकेशन में जो मेंबर्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं। दिस इज़ ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रहता है। इट मे हैव द फॉर्मल लीडर एज वेल, इसमें एक फॉर्मल लीडर भी रहता है बट इंटरेक्शन इज स्टिल लेटरल। तो इसमें इंटरेक्शन कैसा होता है, लेटरल होता है। इट वर्क्स इन एन ऑटोनोमस टीम, जो एक ऑटोनोमस टीम रहती है वहाँ पर ये काम करता है। तो इस तरह से एक सर्कुलर कम्युनिकेशन होता है जहाँ पर सारे लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। देन ऑल चैनल नेटवर्क है। एन ऑल चैनल नेटवर्क इज़ फाउंड इन टीम्स। एक ऑल चैनल नेटवर्क भी एक टीम में पाया जाता है जिसमें बोथ द इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन इज़ हाई अमंग मेंबर्स। तो मेंबर्स के बीच में जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसी होती है, हाई होती है। इंफॉर्मेशन फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस, तो सभी दिशाओं में इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो हो रही होती है। देयर इज़ नो फॉर्मल लीडर, इसमें किसी भी तरह का फॉर्मल जो एक लीडर है वो नहीं होता है। द कम्युनिकेशन में बी स्टार्टेड बाय एनी मेंबर, तो कोई भी मेंबर इस तरह का कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकता है। तो डायग्राम देख लेते हैं इसका। ऑल चैनल नेटवर्क ये होता है, इसमें किसी भी तरह का जो लीडर है वो नहीं होता है, कोई भी किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट कर सकता है। तो इसे ऑल चैनल नेटवर्क जो है वो कहा जाता है। तो ये हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में पढ़ा। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि कम्युनिकेशन टाइप्स पर आधारित हैं। सो कम्युनिकेशन के टाइप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अनदर टर्म यूज्ड फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज़। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को और कौन सा कम्युनिकेशन हम कहते हैं? ग्रुप कम्युनिकेशन, फेस टू फेस पब्लिक कम्युनिकेशन, डायडिक कम्युनिकेशन और ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन।
तो हमने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को डिटेल में पढ़ा है। आप वीडियो से पहले वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। हमने 3 तरह के कम्युनिकेशन पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट रिलेशनशिप। उसमें था इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन। तो ग्रुप कम्युनिकेशन तो एक अनदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, डायडिक कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें हम 2 पर्सन आपस में कम्युनिकेट करते हैं। दूसरा हमारा है नॉन वर्बल मैसेज इंटरप्रिटेशन। लार्जली नॉन वर्बल जो मैसेजेस होते हैं वो किन के बीच में होते हैं, डिपेंड अपॉन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, डिपेंड अपॉन फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, डिपेंड अपॉन नॉइज लेवल, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा था। अगर हमारा कल्चर अलग है तो हमारा किसी बात को बताने में जो गेस्चर्स और जो फीलिंग्स यूज़ हम करते हैं वो अलग होती हैं। इसलिए जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उस पर डिपेंड करता है। हमारे कल्चर में हम नमस्ते करते हैं और किसी के कल्चर में कुछ और चीज़ करी जाती है। तो इस तरह से कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो जो हमारे साइंस हैं, गेस्चर्स हैं, उनको डिसाइड करता है। तो इसका राइट ऑप्शन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड होना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इन कम्युनिकेशन चैटिंग ओवर इंटरनेट इज़। इंटरनेट पे चैटिंग करना किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पैरेलल कम्युनिकेशन और ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। इंटरनेट पे जो चैटिंग है वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होगा। नॉन वर्बल तो है जिसमें हम हाव भाव, गेस्चर्स, साइंस, सिंबल्स से हम बात कर रहे हैं। ओके, तो इसका जो एग्जांपल है ये किसका एग्जांपल है, वर्बल कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पब्लिक कम्युनिकेशन टेंड्स टू अकर विद इन अ मोर। पब्लिक कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह का कम्युनिकेशन होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कन्वीनियंट स्ट्रक्चर और फॉर्मल स्ट्रक्चर। तो पब्लिक जो कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर आता है। आज की वीडियो में हमने कम्युनिकेशन के जो सारे टाइप्स हैं उनको देखा। कम्युनिकेशन के जितने भी प्रकार हमें दिए गए हैं वो हमने पढ़े। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।